हे फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही फेमस प्लेस पर जो एमपी में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ कि मैं आज आ गई हूँ एमपी के रायसेन ज़िले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल जो 30,000 साल से अधिक पुराना है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आ चुकी हूँ भीमबेटका। तो भीमबेटका के यदि इतिहास की बात करें कि आखिर ये एमपी में कहाँ स्थित है, इसका इतिहास क्या रहा, तो ये मैंने बताया कि एमपी के रायसेन ज़िले में स्थित है, भोपाल, और ये जो विंध्य पर्वत में स्थित है। यदि भीमबेटका की बात करें तो इधर 750 से ज़्यादा गुफ़ाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ही गुफ़ाएं ओपन है जहां हम जा सकते हैं, जिनमें से 15 गुफ़ाएं ओपन हैं। तो हमने 15 गुफ़ाएं घूमी हैं। ये जो गुफ़ाएं हैं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि इनकी खोज की बात करें कि भीमबेटका में जो गुफ़ाएं हैं इनकी खोज किसने की है, तो 1957 से 58 के लगभग डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांगटेकर ने की थी। इसके महत्व को जानकर समझकर कि आदि मानव काल से जुड़ी हुई हैं, तो इसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। और इन गुफ़ाओं में जो चित्रकारी मिलती है वो बहुत पुरानी है, पुरा पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन काल तक है। यदि गुफ़ाएं में जो चित्र हैं, इन चित्रों की बात करेंगे तो इन चित्रों में आदि मानव ने दर्शाया है कि वो पहले कैसे रहते थे, किस प्रकार शिकार करते थे, उनका भोजन कैसा रहता था, उनकी संस्कृतियाँ क्या थीं, घुड़सवारी कैसे करते थे, नृत्य कैसे करते थे। और इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो प्राकृतिक खनिज थे उनका उपयोग करके बनाया है। हाँ। और हम फाइनली भीमबेटका की जो मेन गेट है उधर पहुंच चुके हैं। आप ये बहुत चहचहाहट सुन रहे होंगे जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली। इधर कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगे हुए थे कि तो चलकर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कुछ जो बोर्ड थे वो देखे। और बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कि कौन कौन से शैलाश्रय हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये हमारा पहला शैलाश्रय है, पहला रॉक शेल्टर है, जहाँ पास कुछ मूर्तियाँ हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और भी जो गुफ़ाएं हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से शैल चित्र बनाए गए हैं, किन रंगों का उपयोग किया गया है। और आप जो ये बड़े बड़े चट्टानें देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पास पहले नर्मदा नदी का रहा होगा। आप पत्थर पे जो ये लाइनें देख रहे हैं ना, तो इससे यही साफ समझ में आता है कि यहाँ पास पहले काफ़ी सालों पहले पानी का रहा होगा, इसलिए लाइनें बनी हुई हैं।
जो इन्फॉर्मेशन ये है हमारा शैलाश्रय क्रमांक 2 का। इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। चित्र प्राकृतिक कारणों से धुंधले पड़ गए हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिनमें मानव कृतियाँ, जानवर तथा कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई। इस शैलाश्रय का सबसे सुस्पष्ट चित्र एक घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। चलो देखते हैं। तेंदू वृक्ष कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा? पहली बार तो हम भी आए हैं। ये आदि मानव, पहले मानव ऐसे दिखते थे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे। So guys, sure. यदि शैलाश्रय क्रमांक 3 की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पास यदि सभा करनी होती थी लोगों को तो पहले इधर बैठते थे ताकि पानी जो मौसमी चीज़ें होती हैं उनसे बचाव किया जा सके। बहुत छोटी छोटी सी इधर गुफाएं, बैठने के स्थान, बहुत काफ़ी बड़े एरिया में ये चीज़ें मिलती हैं और एक हॉल सा दिखता प्रतीत होता है। आगे देखेंगे कि काफ़ी बड़े एरिया में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और ये है शैलाश्रय 3, जहाँ लाल रंग के खनिजों का उपयोग करके चित्रकारी दिखाई गई है। काफ़ी ऊंची, मतलब इधर ऊंचाई में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो प्राकृतिक तरीके से ही हैं। तो इधर जो आदि मानव थे ये अपने हिसाब से सभाओं का आयोजन करते थे। अवनत प्याले, ये अवनत प्याले, ये दिख रहे हैं अवनत प्याले। होंगे पूरा पाषाणकालीन उपकरण, ये चॉपर उपकरण हैं, चॉपिंग उपकरण, हस्तकुंठा, विदारणी, छिलनी ऐसी होती थी पहले, छिद्रक, ब्लेड का काम करते थे, पत्थर की जो कुछ छोटे टुकड़े कुछ इस तरीके से। इन सारी चीज़ों को पढ़ो। बहुत सारी चट्टानों में कलरफुल जो खनिज के जो रंग हैं उनको उकेरा गया है। जैसे यहाँ पास आप येलो और वाइट उसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम एक एक करके सारे शैलाश्रयों पर पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा तो उसमें बहुत सारी चित्रकारी दिखाई गई है। पास ही पास हाथी, हिरण, ये सारी चीज़ें इधर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत करीब से ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी साल पुरानी होने की वजह से इनके जो चित्र हैं वो थोड़े से हल्के धुंधले पड़ गए हैं, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। 5 पॉइंट देख चुके हैं। ये सारे पेड़ में लिखे हुए हैं ना। अब यहाँ पास आँख की वजह से ये पूरा टैप तो पता नहीं है। हाँ, अब गर्मी में इतना जंगल सूखा है थोड़ा सा। अब लेके चलते हैं आपको एक व्यू पॉइंट। ये है प्यारा सा व्यू पॉइंट। गाइस यहाँ पे हम फोटो खींचेंगे। भीमबेटका का व्यू पॉइंट है।
गाइस अभी हम यहाँ फोटो दी, वीडियो बंद करके फोटो खींचते। भीमबेटका का जो स्थान है पांडवों से जुड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इधर पांडव आके विश्राम किए थे, इसलिए इसे भीमबेटका के नाम से जानते हैं। और यहाँ पास बड़ी बड़ी चट्टान होने की वजह से भी भीम मतलब बड़ी चट्टानें इस तरीके से लिंक किया गया है। 15 गुफाएं ही अभी लोगों को देखने के लिए ओपन है, तो हम उन्हीं 15 गुफाओं को कंटिन्यू एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ आए, तो नीचे आने में तो पता नहीं चला, लेकिन जब रिटर्न गए तब लगा कि काफ़ी गहराई पे चले गए थे। नील गायों और ये है शैलाश्रय क्रमांक 13। इसमें जंगली सुअर के समान आकृति का जंगली सुअर जो रहता है उसकी आकृति इसमें दर्शाई गई है। तो कुछ इस तरह के शैलाश्रय थे जहाँ हम लोगों ने जाकर देखा। और यदि मैं भीमबेटका की बात करूँ तो पहले मैंने सुना था कि हाँ भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल, आज आँखों के सामने देखा, सारी चीज़ें देखी तो बहुत अच्छा ही लगा। और आप यदि बारिश के सीज़न में जाएंगे तो और ही प्यारा लगेगा, चारों तरफ हरियाली। अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो वहीं गर्मी ज़्यादा थी, चारों तरफ पेड़ भी सूखे थे। तो आप बारिश में जाइए और एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए भीमबेटका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे मैं भी और भी आपके सामने वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।